पार्ट 16 या फिर लास्ट पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहां मीता कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि डैड ने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया। प्रिन कहता है, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, मेरा हाथ पकड़ो और रोना बंद करो। वहीं दूसरी तरफ प्रिन एंड ना के डैड मिलकर पुलिस स्टेशन में मिस्टर तवी की कंप्लेन कर देते हैं, क्योंकि आज तक मिस्टर तवी ने जितने भी घोटाले और करप्शन किए थे उन सभी का एविडेंस प्रिन के डैड के पास था। मिस्टर तवी कहते हैं, तुमने मुझे धोखा दिया है। डैड कहते हैं, बट पहले धोखा तुमने दिया है। मैंने कहा था कि मेरे बेटे से दूर रहो। मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे सकता हूँ बट बेटा नहीं। तभी पीछे से ना के डैड कहते हैं कि तुमने जो मेरी बेटी के साथ किया है उसके लिए मैं तो तुम्हें आसानी से छोड़ने वाला नहीं। प्रिंस जब अपनी मॉम के साथ होता है तभी वहाँ डैड उससे मिलने आते हैं। डैड कहते हैं, मैंने मिस्टर तवी के साथ मिलकर जो भी करप्शन किए थे उसकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दी है। प्रिंस कहता है, इसका मतलब आप भी जेल जा सकते हैं। डैड कहते हैं, आज मुझे पता चल गया कि कोई भी इंसान अपने कर्मों से नहीं भाग सकता। जो पाप उसने किए हैं उसकी सजा तो उससे मिलकर ही रहेगी। मैंने आज तक तुम्हारे और तुम्हारी मॉम के साथ जो कुछ भी किया है उसे कंपनसेट करना चाहता हूँ, फिर चाहे मैं यहाँ रहूँ या फिर जेल में। आज मैं बस तुमसे इतना ही कहने आया था कि तुम अपनी मॉम का ख्याल रखना और अपनी फैमिली का भी। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पीछे से मॉम भी उनकी सारी बातें सुन रही थी। देन नेक्स्ट सीन में प्रिन मीता से मिलने जाता है, जहां वो दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी हैप्पी होते हैं। मीता कहती है, क्या तुम अपने डैड को माफ नहीं करोगे, क्योंकि शायद उन्हें सच में अपनी गलती का पछतावा है। बट प्रिन कुछ नहीं बोलता एंड उसे वहां से ले जाता है। वो दोनों साथ में जा ही रहे होते हैं कि तभी वहां मिस्टर तवी के गुंडे आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, प्रिन के डैड वहां आकर उनकी हेल्प करते हैं। काफी देर तक फाइट होने के बाद अचानक से उन सभी को गोली की आवाज आती है। एंड गाइस गेस व्हाट, यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर तवी का राम नाम सत्य हो गया। उनकी डेथ हो गई। डैड कहते हैं, तुम दोनों ठीक तो हो ना? मीता कहती है, हाँ हम बिल्कुल ठीक हैं। नेक्स्ट सीन में पुलिस ऑफिसर्स आकर प्रिन के डैड को जेल ले जाते हैं, क्योंकि भले ही उनसे गोली गलती से चली थी बट किसी की जान गई थी। मीता के डैड कहते हैं, मेरी बेटी की जान बचाने के लिए थैंक यू। डैड कहते हैं, अब मेरी खुशियाँ पैसों में नहीं है, मैं तो उन लोगों को खुश देखना चाहता हूँ जिनसे मैं प्यार करता हूँ। एंड मेरी बेटे की खुशी तुम्हारी बेटी में है, तो मुझे तो उसे बचाना ही था। एंड गाइस गेस व्हाट, यहाँ मीता के डैड प्रिन के डैड को माफ करके प्रिन को एज अ सन इन लॉ एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो प्रिन के डैड उन्हें थैंक्स बोलकर खुशी खुशी वहां से चले जाते हैं, जिसे देखकर प्रिन भी काफी इमोशनल हो जाता है। मीता के डैड प्रिन से कहते हैं कि अब तुम अपनी मॉम के साथ मेरे घर मीता का हाथ मांगने आ सकते हो, जिसे सुनकर वो दोनों काफी हैप्पी हो जाते हैं एंड डैड को थैंक्स बोलते हैं। सेम नाइट हम उन दोनों को निक एंड रीना के साथ देखते हैं, जहां प्रिन उन्हें कहानियां सुना रहा था। प्रिन जब उठने की कोशिश करता है तो निक उसकी उंगली को जोर से पकड़ लेता है और कहता है कि प्लीज डैड आप कहीं मत जाइए। प्रिन कहता है, ठीक है मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और इस तरह इनकी पूरी फैमिली कंप्लीट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब शैन बाकी लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहा था तभी वहां ना आकर कहती है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। शैन कहता है, अच्छा बनने के बाद भी मुझे मिला ही क्या, कुछ भी नहीं, कोई मेरी केयर नहीं करता, तो क्यों ना मैं थोड़ी मस्ती ही कर लूं, राइट गर्ल्स? ना उसके ऊपर पानी डालते हुए कहती है कि तुम्हें मस्ती करनी है ना तो मैं तुम्हें कराती हूँ, मजा आया या फिर और मजे करना चाहते हो? एंड वहां से जाने लगती है तो शैन उसे रोकता है। ना कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही एक ऐसे इंसान हो जिसके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, और तुम अपनी मॉम को संभालने के बजाय यहाँ ये सब कर रहे हो? शन कहता है, मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि कोई मेरी भी केयर करे, जिसे सुनकर ना जाकर उसे हक कर लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मीता काफी अच्छे से तैयार हो रही थी, क्योंकि फाइनली आज प्रिन के साथ उसकी मैरिज है। प्रिन रूम में आकर जब मीता को पहली बार वेडिंग ड्रेस में देखता है तो वो तो उसे देखता ही रह जाता है।
क्योंकि मीता यहाँ सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्या जान लोगे हमारी सनम। उन दोनों का जब फोटो शूट हो रहा था तो प्रिंस बस मीता को ही देखे जा रहा था। मीता कहती है, प्लीज मुझे ऐसे मत देखो, शर्म आ रही है। तो प्रिंस उसके बालों को ठीक करते हुए कहता है कि तुम इस दुनिया की सबसे सुंदर दुल्हन हो। वैसे मीता, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? हमारी सच में शादी हो रही है ना? तो मीता उसे चिक्स पर किस करते हुए कहती है कि अब पता चला कि ये सपना नहीं बल्कि हकीकत है। हमारी शादी सच में हो रही है। वेल फ्रेंड, जब मीता को किस करने जाता है तो मीता उसे रोक देती है और कहती है कि अभी नहीं, पहले फोटो खिंचाओ। जिसके बाद वो दोनों बहुत हैप्पी होकर एक दूसरे के साथ काफी सारी फोटोज क्लिक कराते हैं। सनम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, हमारे दिल की तुम थोड़ी सी कदर कर लो, हम तुम पे मरते हैं, थोड़ी सी फिक्र कर लो, फिक्र कर लो। नेक्स्ट सीन में हम प्रिंस को उसकी मॉम के पास देखते हैं, जहां वो उन दोनों के लिए काफी हैप्पी होती हैं। मॉम कहती हैं, क्या तुम अभी भी डैड से नफरत करते हो? प्रिंस कुछ नहीं बोलता। मॉम कहती हैं, अब तो तुम खुद भी निक एंड रीना के डैड बन गए हो और इस दुनिया में ऐसा कोई भी मॉम एंड डैड नहीं है जो अपने बच्चों से प्यार नहीं करता। बाकी सभी ने अपनी जिद को छोड़कर तुम्हारे डैड को माफ कर दिया है, अब बस तुम बचे हो। वहीं दूसरी तरफ शैन अपने घर जाकर मॉम को उठाता है, जो कि काफी ज्यादा ड्रिंक करके सोफे पर पड़ी हुई थी। शैन को देखकर मॉम कहती है, प्लीज बेटा अब मुझे छोड़कर मत जाना, क्योंकि अब मेरे पास कोई नहीं है। जिसे सुनकर शैन उन्हें हक कर लेता है। प्रिंस जो अपनी छोटी सी प्यारी फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था तो निक कहता है, मॉम एंड डैड अब हम कहाँ जाएंगे? प्रिंस कहता है, मैं तुम्हारी मॉम को हॉस्पिटल ले जाऊंगा, इसलिए तुम दोनों को अब आंट वे के साथ घर जाना होगा। रीना कहती है, मगर हॉस्पिटल क्यों? मीता कहती है, क्योंकि बहुत जल्द तुम दोनों का छोटा भाई या फिर बहन आने वाली है। जिसे सुनकर बच्चे हैप्पी हो जाते हैं। प्रिंस कहता है, अब तुम दोनों को भी मॉम एंड छोटे बेबी का ध्यान रखने में मेरी हेल्प करनी होगी। वहीं दूर से पैम भी उन सभी की बातें सुन रही थी। वेल यहाँ पैम वॉज लाइक, मॉम एंड डैड, इसका मतलब निक एंड रीना के पेरेंट्स और कोई नहीं बल्कि मीता एंड प्रिंस हैं। निक एंड रीना जब आंट वे के साथ जा रहे होते हैं तो दूर से पैम भी उन सभी को देख रही थी। आंट वे कहती हैं, जल्दी से अपनी वाइफ को चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाओ। प्रिंस कहता है, वैसे आंट वे, आज से पहले मैंने ये कभी किया नहीं है, तो मुझे क्या करना होगा? वो कहती हैं, कुछ नहीं, बस हर समय अपनी वाइफ के साथ रहो और उसका साथ दो। वहीं दूर से पैम कहती है, तुम दोनों को वो कभी नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ प्रिंस काफी एक्साइटेड होता है। प्रिंस कहता है, वैसे डॉक्टर, ये बेबी बॉय है या फिर गर्ल? डॉक्टर कहती हैं, डैड तो बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं। वैसे ये काफी अच्छी बात है कि इस बार डैड भी मॉम के साथ आए हैं। ये लड़का है या लड़की, ये तो आपको अल्ट्रासाउंड के बाद ही पता चलेगा। चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि मॉम एंड बेबी दोनों हेल्दी हैं। ना जब ऑफिस में शैन से मिलने जाती है तो शैन भागते हुए उसके पास आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। एंड देन कहता है कि मेरा मतलब मैंने तुम्हारी कॉफी को बहुत मिस किया। ना कहती है, अगर तुम सच में कॉफी पीना चाहते हो तो मेरी शॉप आ सकते हो। ना कहती है, क्या तुम अपने डैड से अभी भी गुस्सा हो? शन कहता है, अगर मैं पहले वाला शन होता तो हाँ, मैं उनसे बहुत गुस्सा होता और कहीं ड्रिंक करके पड़ा होता, बट थैंक्स टू यू, क्योंकि तुमने मुझे बदल दिया।
और वैसे भी मैंने डैड को तो कब का माफ़ कर दिया है, क्योंकि उन्होंने मीता एंड प्रिन की जान बचाकर अपनी गलती को सुधारने की कोशिश की है। जिसे सुनकर ना काफ़ी हैप्पी हो जाती है। शैन ना के काफ़ी क्लोज जाता है तो ना कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? वो कहता है, मैं तो बस तुम्हारी आंखों को पास से देखना चाहता हूँ। यहाँ ये दोनों साथ में काफ़ी मस्ती करते हैं। आंट वे जब कुछ सामान लेने के लिए कार से बाहर जाती हैं तो पैम कार के अंदर आकर बच्चों को किडनैप करके वहाँ से ले जाती है। और जब इस बारे में उन दोनों को पता चलता है तो मीता अपने बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, तो प्रिन उसे कंसोल करने की कोशिश करता है। तभी थोड़ी देर बाद पैम उन्हें कॉल करके कहती है कि अगर तुम दोनों अपने बच्चों को जिंदा देखने चाहते हो तो मुझसे मिलने आओ, लेकिन सिर्फ तुम दोनों, और अगर इस बारे में पुलिस को बताया तो मैं इन दोनों को जान से मार दूंगी। मीता कहती है, प्लीज़ मेरे बच्चों को हर्ट मत करना, उन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। देन नेक्स्ट सीन में मीता एंड प्रिन पैम के फ़ोन लोकेशन को ट्रैक करते हुए उसी प्लेस पर पहुंच जाते हैं जहां उसने निक एंड रीना को किडनैप करके रखा था। तभी पीछे से पैम आकर उन्हें बच्चों से दूर जाने के लिए कहती है, बट मीता नहीं जाती तो प्रिन मीता के पास जाकर कहता है कि अरे बहन, साइड हट जा इससे पहले कि वो हमारे बच्चों को मार दे, चल यहाँ से। मीता कहती है, प्लीज़ पैम ये सब मत करो, हम आराम से बात कर सकते हैं। पैम कहती है, अच्छा आराम से बात करोगी, मगर मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? क्योंकि जब मैंने तुमसे बात करने की कोशिश की थी तो क्या तुमने मेरी बात सुनी थी? मैं तुम्हें भी बिल्कुल वैसा ही फील कराऊंगी जैसा मैंने किया है। मैं तुम्हारी लाइफ से उन सभी अच्छी चीज़ों को छीन लूंगी जिन्हें देखकर तुम्हें खुशी मिलती है, ताकि तुम्हारे पास जीने के लिए कुछ ना बचे, बिल्कुल मेरी तरह। प्रिन कहता है, प्लीज़ पैम ये सब बंद करो, तुम फिर से एक नई शुरुआत कर सकती हो। पैम कहती है, मीता एक बात और, तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि मैंने ही तुम्हारे लिए हस्बैंड ढूंढा है। क्योंकि अगर उस दिन नशे की हालत में मैं तुम्हें प्रिन के पास ना पहुंचाती तो आज प्रिन तुम्हारे पास नहीं होता। मैं तुमसे नफरत करती हूँ क्योंकि तुम्हारे पास वो सब कुछ था जो मेरे पास नहीं। तुमसे सब बहुत प्यार करते थे बट मुझसे नहीं। बट आज तुम्हें इतना तड़पता हुआ देखकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है। तभी उसे पुलिस के आने की आवाज़ आती है तो पैम कहती है, तुम दोनों ने तो मुझसे कहा था कि तुम मेरी बात सुनोगे, लेकिन मुझे जेल भिजवाने के लिए तुम दोनों ने पुलिस में कंप्लेन कर दी, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मेरे मरने से पहले तुम्हारे बच्चों को मरना होगा। यहाँ प्रिन जो अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करता है तो गलती से पैम बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है, और यहाँ हमें ऐसा लगता है कि शायद पैम का राम नाम सत्य हो गया। बट गाइस डोंट वरी, क्योंकि वो बच जाती है। वहीं दूसरी तरफ शैन की मॉम डैड से एक आखिरी बार मिलती हैं, जहां वो दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं। मॉम आगे आने वाली लाइफ के लिए डैड को गुड लक बोलकर कुछ दिनों के लिए ट्रिप पर चली जाती हैं, ताकि वो पुरानी सभी बातों को भुलाकर अपनी लाइफ में खुश रह सके। आफ्टर दैट हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम पैम को जेल में देखते हैं। वहाँ के बाकी कैदी मिलकर उसकी काफ़ी पिटाई करते हैं क्योंकि पैम उन सभी की बात नहीं सुन रही थी। वहीं दूसरी तरफ शैन डैड से मिलने जाता है। शैन कहता है, प्लीज़ डैड आप हमारे साथ वापस चलिए, मैं मॉम से बात कर लूँगा, हम सब मिलकर फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। डैड कहते हैं, तुमने मुझे फिर से डैड कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आफ्टर दैट वो शैन को हक कर लेते हैं। पैम की मॉम जेल में पैम से मिलने आती हैं। मॉम कहती हैं, मैं तुम्हें मिस कर रही थी। पैम कहती है, सच में क्या आप मुझे मिस कर रही थी या आपके पास पैसे नहीं हैं? मॉम कहती हैं, हाँ मेरे पास पैसे नहीं हैं, जल्दी जेल से बाहर आओ और मेरे लिए पैसों का इंतज़ाम करो। पैम कहती है, नेक्स्ट टाइम से आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप जैसी मॉम होने से अच्छा तो मेरे पास मॉम ही ना हो। एंड वहाँ से जाने लगती है तो पीछे से मॉम कहती हैं कि मुझे भी तुम जैसी बेटी की कोई ज़रूरत नहीं है। देन नेक्स्ट सीन में हम प्रिन को देखते हैं जो कि अपने डैड के बारे में सोच रहा था। तभी वहाँ मीता आती है। प्रिन कहता है, आखिर मैं कैसा डैड बनूं कि मेरे बच्चे मुझसे हमेशा खुश रहें? मीता कहती है, बिल्कुल मेरे और अपने डैड की तरह।
तुम्हें अपने डैड की फीलिंग्स को समझना चाहिए, क्योंकि तुम भी बिल्कुल उन्हीं की तरह हो। पहले तुमने भी मेरे साथ बहुत गलत किया था, बट इन दी एंड तुमने आकर मुझसे माफ़ी मांगी और एक चांस भी। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, तुम भी जाकर अपने डैड को माफ़ कर दो और अपनी लाइफ में खुश रहो, क्योंकि मैं तुम्हें हैप्पी देखना चाहती हूँ। और अगर तुमने सब कुछ भुलाकर अपने डैड को माफ़ कर दिया, तो हमारे बच्चों को तुम पर बहुत गर्व होगा। वो तुम पे प्राउड फील करेंगे, बिकॉज माफ़ करना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। माफ़ी मांगने वाले से भी बड़ा माफ़ करने वाला होता है। तो गाइस, अगर आपने भी कभी गलती की है तो जाकर माफ़ी मांगो, या फिर आपके साथ किसी ने गलती की है और उसने आपसे सॉरी कहा हो तो उसे जाकर माफ़ कर दो, बिकॉज दिस इज़ लाइफ, एंजॉय इट। इतनी छोटी सी तो ज़िंदगी है, और अगर आप इसमें भी किसी से नाराज़ ही रहोगे तो क्या मिल जाएगा। इसलिए हमेशा सभी को माफ़ करके खुश रहो। शन की मॉम शन को कॉल करके कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे दोस्त की बेटी के साथ डेट पर जाओ। शन कहता है, ओ कम ऑन मॉम, मेरे लिए लड़कियाँ ढूंढना बंद करिए, क्योंकि मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। ये देखिए, ये रही। कैसी लगी आपको? अच्छी है ना? अच्छा, बाद में बात करते हैं। मीता कहती है, कौन है तुम्हारी गर्लफ्रेंड? शन कहता है, तुम। और कौन? वो कहती है, अच्छा, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब बनी? कभी तुमने मुझसे पूछा है? शन कहता है, क्यों, पूछना ज़रूरी है क्या? अगर आज तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो तो कल बन जाओगी। अच्छा चलो, पूछ ही लेता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? जिसे सुनकर ना शर्माने लगती है तो शन उससे किस करता है, बट लिप्स पर नहीं, चिक्स पर। वहीं प्रिंस डैड से मिलने जाता है। डैड कहते हैं, मॉम ठीक तो है ना? और तुम? प्रिंस कहता है, दूसरों की चिंता आप कब से करने लगे? डैड कहते हैं, जब से मुझे ये पता चला कि खुद से भी ज़्यादा दूसरों से प्यार करना चाहिए। मुझे पता है कि मैं एक अच्छा फादर नहीं हूँ, बट मैं अपनी गलती को सुधारने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। प्रिंस उन्हें अपने रिजॉर्ट परिंता का इनविटेशन कार्ड देते हुए कहता है कि अगर आप यहाँ आना चाहें तो आ सकते हैं, एंड देन वहाँ से चला जाता है। जिसे देखकर डैड स्माइल करते हैं, क्योंकि फाइनली प्रिंस ने भी उन्हें माफ़ कर दिया। तभी तो अपने रिजॉर्ट की ओपनिंग पर उन्हें बुला रहा है, वरना क्यों बुलाता। वहीं दूसरी तरफ ना के डैड ना और शन की फोटोज़ को देखते हुए कहते हैं कि मेरी बेटे का बॉयफ्रेंड है और मुझे पता नहीं। वैसे ये है कौन? इसे धमकी देनी पड़ेगी। इसे समझाना पड़ेगा, वो भी अपने तरीके से। देन नेक्स्ट सीन में हम उन्हें शन की ऑफिस में देखते हैं, जहां वो शन की तो क्या वॉट लगाते हैं। डैड कहते हैं, क्या तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो? शन कहता है, हाँ डैड, मैं उससे प्यार करता हूँ और ना के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जिसे सुनकर डैड वॉज लाइक, व्हाट? तुमने मुझे डैड कहा? तभी पीछे से ना कर कहती है कि डैड, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? डैड कहते हैं, अब तुमने बॉयफ्रेंड जो बना लिया है तो मुझे ये तो देखना ही पड़ेगा कि वो तुम्हारे लायक है भी या नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम मीता को देखते हैं, जो कि फाइनली अब अपने कंपनी दी एम्परर की CEO बन चुकी है, या फिर आप कह सकते हो कि मालकिन बन गई है। तभी वहाँ उसकी सेक्रेटरी आकर प्रिंस के रिजॉर्ट पारिंता का ओपनिंग सेरेमनी इनविटेशन कार्ड देती है, जिसे देखकर मीता काफ़ी हैप्पी हो जाती है, बिकॉज ये वही रिजॉर्ट है जिसे प्रिंस अपने फ्यूचर के लिए बनाना चाहता था, और इसने इस रिजॉर्ट का नाम मीता और प्रिंस दोनों को मिलाकर पारिंता रखा था। नेक्स्ट मॉर्निंग हम गन को देखते हैं, जो कि प्रिंस को उसके नए रिजॉर्ट पारिंता के बनने की खुशी में कांग्रेट्स बोलता है। प्रिंस कहता है, तो बहुत ही लकी है कि तेरे पास मीता जैसी वाइफ है। मैं तेरे लिए दिल से बहुत खुश हूँ। प्रिंस भी गन को थैंक्स बोलता है, क्योंकि एज अ बेस्ट फ्रेंड वो हर समय प्रिंस के साथ था। तभी वहाँ मीता आकर गन को आने के लिए थैंक्स बोलती है। मीता कहती है, अपने काम में इतना बिजी होने के बावजूद तुम हमारी सेरेमनी अटेंड करने आए, उसके लिए थैंक यू। गन कहता है, मुझे तो आना ही था, क्योंकि आज का दिन मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड्स के लिए बहुत ही खास है। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को सभी फैमिली मेंबर्स के साथ देखते हैं। यहाँ हम पहली बार मीता के तीसरे बेबी को देखते हैं, जो कि अभी बहुत ही छोटा है। प्रिंस के डैड जब वहाँ आते हैं तो प्रिंस अपने बच्चों से कहता है कि निक एंड रीना, ग्रैंडपा को हेलो बोलो। जिसे सुनकर डैड भी काफ़ी हैप्पी हो जाते हैं, क्योंकि निक एंड रीना ने पहली बार उन्हें ग्रैंडपा कहा था।
शैन एंड डैड जब अकेले खड़े होते हैं तो प्रिन डैड के पास जाकर उन्हें आने के लिए थैंक्स बोलता है। प्रिन कहता है, मैंने अभी तक आपको थैंक्स नहीं बोला क्योंकि आपके ही वजह से आज मीता मेरे साथ है और मैंने आपके साथ जो भी गलत किया है उसके लिए आई एम रियली सॉरी। यहाँ पहली बार प्रिन अपनी पूरी लाइफ में डैड को डैड बोलता है तो ये सुनकर डैड काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं एंड प्रिन को हक कर लेते हैं। डैड कहते हैं, मैंने भी आज तक तुम्हारे साथ जो भी गलत किया है उसके लिए आई एम रियली सॉरी, मगर अभी भी ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। हम सब मिलकर एक नई लाइफ की शुरुआत करेंगे और अब मैं तुम दोनों के लिए एक अच्छा डैड बनूंगा। यहाँ शैन एंड प्रिन के बीच में भी सब कुछ ठीक हो जाता है। आफ्टर दैट डैड अपने दोनों बेटों को गले लगा लेते हैं। बाहर आकर शैन कहता है कि आखिर ये अभी तक आई क्यों नहीं, कहाँ रह गई। तभी सामने से ना पहली बार बिल्कुल लड़कियों की तरह तैयार होकर आती है, जिसे देखने के बाद तो शैन उसे देखता ही रह जाता है, जिसे देखकर डैड वॉज लाइक मैं भी हूँ यहाँ। शैन कहता है, हेलो डैड, एंड डैड वॉज लाइक हु इज़ योर डैड, यहाँ तुम्हारा डैड कौन है। एंड शैन वॉज लाइक गजब बेइज्जती है। बट देन वो ना को सैड देख कर कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम मुझे डैड बोल सकते हो, जिसे सुनकर ना शर्माने लगती है। तो डैड वॉज लाइक अरे बेटा, तू तो ऐसे शर्मा रही है जैसे आज से पहले कभी शर्माई ही नहीं। वैसे मैं अभी अंदर जा रहा हूँ और जब तुम्हारा शर्माना बंद हो जाए ना तो मुझे बुला लेना। शैन उसे साइड में ले जाकर देखने लगता है तो ना कहती है, क्या हुआ, ये ड्रेस मुझ पर अच्छा नहीं लग रहा ना, मुझे पता था, मैं चेंज करके आती हूँ। बट शैन उसे रोकते हुए कहता है कि मगर अभी तक तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, तुम्हें ड्रेस चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं बिकॉज आज तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। शैन ना को किस करने ही वाला था कि तभी वहाँ पीछे से डैड आकर कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, मैंने सब कुछ देख लिया है, सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं। ना कहती है, एक्चुअली डैड मेरी आँख में ना कचरा चला गया था तो शैन बस उसे निकालने की कोशिश कर रहा था, राइट शैन। बट शैन वॉज लाइक नहीं डैड, मैं तो आपकी बेटी को किस करने जा रहा था। डैड कहते हैं, अगर तुम में इतनी ही हिम्मत है तो मेरे सामने करके दिखाओ, जिसे सुनकर शैन ना को अपने क्लोज लाकर उसे किस करने की कोशिश कर रहा था, जिसे ना के डैड तो ऐसे देख रहे थे जैसे वो अपनी बेटी का किसिंग सीन नहीं बल्कि कॉमेडी नाइट्स विद कपिल देख रहे हों। बट जैसे ही शैन ना के लिप्स पर नहीं बल्कि फोरहेड पर किस करता है तो बेचारे डैड का तो मूड ही खराब हो जाता है। ये सब देखकर डैड वॉज लाइक बेवकूफ़, तूने यहाँ किस क्यों किया, मत्था तो पेरेंट्स के लिए होता है जहाँ वो अपने बच्चों को किस करते हैं, तू यहाँ कर, यहाँ लिप्स पे। तो एट लास्ट शैन ऐसा कर देता है, जिसे देखकर डैड काफ़ी हैप्पी होते हैं। बट ना उन पे गुस्सा करते हुए वहाँ से भाग जाती है, जिसे देखकर डैड वॉज लाइक बेवकूफ़, तू यहाँ क्या कर रहा है, पीछा कर उसका। देन नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को अंदर देखते हैं, जहाँ प्रिन एक एक करके अपनी वाइफ मीता एंड बाकी सभी फैमिली मेंबर्स को थैंक्स बोलता है, हमेशा उसका सपोर्ट एंड उसका साथ देने के लिए, फिर चाहे प्रॉब्लम्स जैसी भी रही हो। आफ्टर दैट वो सभी मिलकर पारिंता की ओपनिंग सेरेमनी काफ़ी अच्छे से एंजॉय करते हैं। प्रिन मीता को छत पर लाकर कहता है कि मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी समझ गया था कि अब तो मैं तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगा, मेरी किस्मत तुम्हारे साथ ही है। मीता कहती है, ये ज़िंदगी भी कितनी अजीब है ना, मुझे पता नहीं चला कि कब मुझे उसी इंसान से प्यार हो गया जिससे मैं सबसे ज़्यादा नफरत करती थी। प्रिन कहता है, मगर मैंने जिस दिन से तुम्हें देखा था उस दिन से कभी भी खुद को तुम्हें प्यार करने से नहीं रोक पाया। आफ्टर दैट वो दोनों अपनी सभी पुरानी मेमोरीज को याद करते हैं। तूने जाना दीवाना किया है, दीवाना किया इस कदर, दीवाना किया इस कदर, चाहत में तेरी भुलाया जहाँ को ना दिल को किसी की खबर, ना दिल को किसी की खबर, रगों में मोहब्बत का एहसास जरा भर लो, हम तुम पे मरते हैं, थोड़ी सी फिक्र कर लो, फिक्र कर लो।
कहती है आई लव यू। प्रिंस कहता है आई लव यू टू। आफ्टर दैट वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, अब ये ड्रामा ख़त्म हो गया है, तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि आप में से कितने लोग इस ड्रामा को मिस करने वाले हैं और कितने लोग नहीं। और हाँ, कमेंट में ये भी बता देना कि नेक्स्ट ड्रामा आपको कैसा देखना है, इस तरह हेट टू लव या फिर रोमांस, स्कूल लव स्टोरी, हाई स्कूल लव स्टोरी, जो भी देखना होगा कमेंट कर देना। कमेंट कर देना। तो अब मैं आप सभी से मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट ड्रामा की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय। अरे बाबा, बाय तो बोलो, मैंने आपको बाय बोला। बाय।